भूभाष्यं भासित भाव भरितं भक्तस्य भोगं भरं भद्रं भद्रकरं भवं भगकरं भव्यं भरुं भास्वरं भूतं भाव्य विभावकं च भवनं भूतिप्रदं भूमिपं भानो भ्राजित भाल भस्म भविकं भावाटकं भावये। भवतां सर्वेषां दर्शकानां छात्र छात्राणां च सुस्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अस्मिन् तर्क संग्रह इत्यस्य कक्षायाम् अहं ठक्कुरूपाहु नरेन्द्रनाथ अस्मि भवतां समक्षं तर्क संग्रहं ग्रंथं नीत्वा प्रस्तुतोऽस्मि। जैसा कि आप जानते हैं, तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक परिवार का प्रकरण ग्रंथ है और दर्शन सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया है, पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन का नाम मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि पाश्चात्य दर्शन कम है और भारतीय दर्शन की गुरुता अधिक है। पाश्चात्य दार्शनिकों में अरस्तु, प्लेटो, रूसो इत्यादि विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विद्वान हुए और भारतीय दर्शन भी दो भागों में बटा, पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन नाम अस्ति इति मन्यते। अस्ति अर्थात है। क्या है? प्रश्न यह उठता है कि क्या है। तो वेद है, वेद का सिद्धांत है, ईश्वर हैं, इस प्रकार के अस्तित्ववाचक प्रमाण को मानने के कारण ही आस्तिक दर्शन नाम पड़ा। नास्ति इति मन्यते, जो नहीं है, वैदिक सिद्धांत नहीं है, न ईश्वरीय सत्ता की उपस्थिति है, ऐसा जो मानते हैं वो नास्तिक दर्शन वाले कहे जाते हैं। तो ये दो प्रकार के आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन नाम के दो पदार्थ हुए। लेकिन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन माने जाते हैं और उसी प्रकार कमोवेश नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन। लेकिन बौद्ध दर्शनों में भी 4 सिद्धांत मुख्य हैं: श्रोत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार एवं माध्यमिक। तो कुल मिलाकर 6 अथवा 7 दर्शन वहां भी हैं और आस्तिक दर्शनों में कुल 6 दर्शन हैं, जिसे आस्तिक दर्शन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय एवं वैशेषिक। इसमें कुल 6 दर्शनों में कुछ दर्शन आपस में समान सिद्धांत होने के कारण समान शास्त्र कहे जाते हैं और कुछ दर्शन अलग अलग सिद्धांत होने के कारण ये
असमान शास्त्र विरोधी शास्त्र कहे जाते हैं, क्योंकि दर्शन में परस्पर खंडन मंडन की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कर्मकांड प्रधान होने के कारण, वैदिक सिद्धांतों के निरूपण करने के कारण उसकी संज्ञा हुई पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन, प्रज्ञा दर्शन, पूर्व प्रज्ञा दर्शन इत्यादि नामों से उसे अभिहित किया जाता है। और दार्शनिक जगत में सबसे अधिक यदि किसी पर टीका लिखी गई तो वह वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के ही द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शिवाद्वैत आदि विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बने। लेकिन अब देखा जाता है ये कि न्याय और वैशेषिक, न्याय वैशेषिक परिवार में न्याय फिलॉसफी जहां 16 प्रकार के पदार्थों को मानती है, वहीं वैशेषिक 7 प्रकार के पदार्थों को स्वीकार करता है। और इन दोनों न्याय और वैशेषिक सिद्धांतों में समानतंत्रता होने के कारण वैशेषिक ने 7 प्रकार के सिद्धांत में ही 16 पदार्थों का अंतर्भाव कर लिया है। इसलिए समान तंत्र होने के कारण इसे समान शास्त्र कहा जाता है। आचार्य गौतम न्याय दर्शन के रचयिता हैं और वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि काणादम पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम। काणाद यानी कणादेन प्रोक्तम काणादम, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। महर्षि कणाद के द्वारा जो कहा गया कणाद तंत्र अर्थात वैशेषिक तंत्र, वैशेषिक दर्शन, और महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रची गई अष्टाध्यायी, इन दोनों का महत्व संस्कृत साहित्याकाश में प्रखर मार्तंड के रूप में है। अतः महर्षि गौतम के द्वारा रचित न्याय दर्शन एवं महर्षि कणाद के द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन, इन दोनों के प्रकरण ग्रंथ के रूप में भी तर्क संग्रह का नाम आता है। और तर्क संग्रह में मुख्य रूप से उद्देश्य भाग, लक्षण भाग, गुण भाग या उद्देश्य विभाग, लक्षण विभाग और गुण विभाग के रूप में विभागीकरण किया गया है। तर्क संग्रह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महामहोपाध्याय संस्कृत के उद्भट विद्वान पंडित अन्नम भट्ट की रचना मानी जाती है और इसमें न्याय वैशेषिक परिवार के प्रकरण ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है इसे। इसलिए सबसे पहले ग्रंथ का उद्देश्य ही होता है कि संक्षेपणोद्देश्य लक्षण परीक्षा जस्मिन् स ग्रंथः, जहां पर संक्षेप में उद्देश्य भी हो, लक्षण भी हो, उसकी परीक्षा भी सिद्धांत की गई हो, उसे कहते हैं ग्रंथ। और सच पूछा जाए तो ग्रंथ तो वह होता है जो ग्रंथि को निर्ग्रंथित कर दे, गांठ को खोल दे। तो इसी प्रकार के गांठ को खोलने का, वैशेषिक और न्याय के प्रकरण ग्रंथ के गांठ को खोलने का काम अन्नम भट्ट द्वारा विरचित
इस तर्क संग्रह में किया गया है। इसमें जैसा कि शास्त्र ने कहा है, लक्षण प्रामाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धे ही। ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन के दूसरे सूत्र में भी कहा गया, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र को ही आप उत्पत्ति स्थान माने। तो भाई शास्त्र तो बहुत हैं। तो उसके अगले सूत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, और तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। मैंने कहा दूसरा सूत्र, लेकिन तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र को ही उत्पत्ति स्थान मानिए इन विभिन्न सिद्धांतों का। तो भाई शास्त्र तो अलग अलग हैं, और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत और नियमों का उल्लेख है। तो क्या किया जाए? तो निश्चित चौथे सूत्र में, चतुसूत्री वेदांत दर्शन में के चतुसूत्री प्रकरण में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, चौथे सूत्र में, तत्तु समन्वयात्, उसका समन्वय हम करें उन सिद्धांतों का, अलग अलग प्रमाणों के द्वारा, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, अलग अलग हेतु के द्वारा उसका हम समन्वय करेंगे तो एक समन्वित सिद्धांत तक हम पहुंच पाएंगे। तो निश्चित रूप से, क्योंकि बिना प्रयोजन के स्पष्ट हुए हम किसी भी ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रयोजन अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के स्पष्टीकरण के कोई मंद बुद्धि बालक भी किसी शास्त्र में प्रवेश नहीं करता। इसलिए भगवान कुमारिल भट्टपाद ने अपने मीमांसा श्लोक वार्तिक में यह बात कही कि सिद्धार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः स प्रयोजनः। आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा कि तब तक श्रोता की प्रवृत्ति शास्त्र में नहीं होती जब तक वह उसे उसका संबंध ज्ञात न हो जाए, उसका अर्थ सिद्ध न हो। इस प्रकार वहां पर कुमारिल भट्टपाद ने भी विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजन, इन अनुबंध चतुष्टय की आवश्यकता को समझा। तो प्रत्येक ग्रंथ में ये चार विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन, यह उल्लिखित होना चाहिए। तो अब यहां तर्क संग्रह में प्रश्न यह उठता है कि अधिकारी कौन है, विषय कौन है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। तो अधिकारी, जैसे कि मंगलाचरण में कहा गया कि निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदय विश्वेश, हृदय अर्थात हृदय में, निधाय रख कर, निपूर्वक धा धातु से बना शब्द है निधाय। उसी प्रकार व्युपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय करके बना है विधाय। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम। यहां सबसे पहले नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। हम लोग फिर अनुबंध चतुष्टय पर आएंगे, लेकिन पहले इसका स्पष्टीकरण करते हुए चलते हैं और फिर हम लोग आएंगे तो सुलभतया ग्रंथ में प्रवेश भी हो सकता है। निधाय रखकर हृदय विश्वेशम, हृदय अधिकरण कारक में है, रखने का, और जो रखा गया वस्तु है उसका आधार आधि ये संबंध है। तो कुत्र निधाय हृदय,
कम निधाय विश्वेशम, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम। केवल ईश्वर तत्व की उपासना नहीं की गई, गुरु तत्व की भी उपासना की गई है। इसीलिए यहां पर गुरोह वंदनम, गुरु वंदनम, विधाय गुरु वंदनम, यानी गुरु की वंदना भी करके। और भगवान विश्वेश को इसलिए भजा गया है यहां पर, क्योंकि नैयायिकों का यह मानना है कि परमात्मा पर परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही इस विश्व के अधिष्ठाता हैं, जगत नियंता हैं, जगत पालक हैं, जगत संहारक हैं। ये उनका मानना है कि यह जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। अतः विश्वेशम हृदय निधाय, विश्वेश भगवान विश्वनाथ को, विश्व नियंता जगत पालक को मन में, हृदय में, अंतःकरण में बैठाकर और गुरु की वंदना करके। तो गुरु कौन? गुरु अर्थात वहां पर विद्याधिष्ठाता जो गुरु हैं, उन गुरु को प्रणाम करके विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। मंगलाचरण कर रहे हैं, क्योंकि विघ्न विध्वंस कामो मंगलमाचरे, विघ्न के विध्वंस के लिए मंगलाचरण हमें करना चाहिए। और इसके साथ ही समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्व मंगलत्व, समाप्ति का जो प्रतिबंधक पाप है, उस पाप विशेष के ध्वंस का जो कारण है वह मंगलाचरण है। क्योंकि मंगलाचरण के अभाव में भी कभी कभी ग्रंथ की समाप्ति देखी जाती है, कादंबरी आदि। मंगलाचरण करने के बाद भी कभी कभी ग्रंथ पूर्ण नहीं होता, और कभी मंगलाचरण करने के बाद भी ग्रंथ की समाप्ति होती है। तो जहां बिना मंगलाचरण किए ग्रंथ की समाप्ति हो रही है, तो वहां हम जन्मांतरण मंगलाचरण, कोई दूसरे जन्म में किया गया मंगलाचरण को हम लोग आक्षेप अर्थ में स्वीकार कर लेते हैं। और जहां पर मंगलाचरण करने के बाद भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई है, वहां ऐसा मानते हैं कि यहां पर और मंगलाचरण करने की आवश्यकता थी। तो यहां पर निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। लेकिन सुखबोधाय, बालानाम सुखबोधाय, बालकों के सुख बोध के लिए, बालक को अनायास पूर्वक बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, विषय का स्पष्टीकरण हो जाए, इसलिए क्रियते तर्क संग्रह, मया अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह नाम ग्रंथः क्रियते। किमर्थम? बालानाम सुखबोधाय। अब देखिए, बालक किसे माना गया यहां पर? क्या साधारण शिशु जो दुधमुहा बच्चा है, स्तनपानरत है, वह बालक है? नहीं, उसके लिए विशेषण दिया गया यहां पर। बालक कौन सा है? तो बालक के लिए विशेषण यहां पर दे रहे हैं कि अनधीत न्याय शास्त्रो बालः और अधीत व्याकरण काव्य कोशो बालः। अधीत जिसने अध्ययन कर लिया है व्याकरण काव्य कोश इत्यादि, वह बालक। अब यदि केवल अधीत व्याकरण काव्य कोश बालः देते